मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बार बार कि सर उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि सर उसने हमें ब्लॉक कर दिया है, वो कैसे अनब्लॉक करेगा। सर ये वही इंसान है जो मेरे लिए रात रात भर परेशान रहता था, लेकिन सर पता नहीं आज इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब सामने वाला आपको ब्लॉक कर रहा है तो उस समय आप समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमें ब्लॉक क्यों कर रहा है। आप कहते हैं कि सर ये वही इंसान है जो मेरे बिना नहीं रह सकता था, जो मुझसे एक दिन भी बात किए बिना नहीं रह पाता था, लेकिन आज उसने ब्लॉक कर दिया है। सर क्यों कर दिया है सर? कुछ तरीका क्या है सर? कोई रास्ता हमें बता दीजिए सर। सर उस इंसान के बिना हम नहीं रह पा रहे हैं सर। एंजाइटी हमें होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है सर। जिस दिन हम उससे बात नहीं करते हैं उस दिन तो हमारा बस दिन ही शुरू नहीं होता है। पूरा दिन हम थके हुए, हारे हुए, अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। क्यों होता है दोस्तों ऐसा? क्यों इतना अपने आप को आप कमजोर कर रहे हैं? आप जानते हैं, अगर सामने वाला आपको ब्लॉक कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इन सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको खुद अनब्लॉक करेगा और खुद से आपको मैसेज करेगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना है, लेकिन लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तब आपकी अक्ल में कुछ आएगा, नहीं तो आपकी अक्ल पर पत्थर पड़ जाएंगे। आप नहीं पार्टनर से बात करना चाहते या उससे अनब्लॉक नहीं कराना चाहते तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन अंत तक वीडियो को देखेंगे तब कुछ समझ में आएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप ट्रिक तो बताएंगे ही नहीं। अरे भैया वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो ट्रिक का पता लगेगा। अब आप खा रहे हैं 10 रुपए वाली गोली कि सारी बीमारियां सही हो जाएंगी। वो 2-2 मिनट की वीडियो आप देख रहे हैं, पूरी जिंदगी के सार को 2 मिनट में आपको समझाया जा रहा है, पूरी जिंदगी की हकीकत को आपको 2 मिनट में बताया जा रहा है, आपके 10 साल के प्यार को 2 मिनट में बताया जा रहा है। ऐसा कौन सा तरीका है आप पर? ऐसे कौन सा आप जादूगर है? ऐसे कौन सा आप तांत्रिक है कि 10 साल के प्यार को आप 2 मिनट में सही कर देंगे? लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। अब लास्ट तक आप वीडियो को देखते नहीं, अब अपना लगे हैं कि सर उसे तो हमें ब्लॉक क्यों नहीं ब्लॉक करेगी। भैया ब्लॉक होने से पहले भी तो कुछ सिचुएशन पैदा हुई होगी, ब्लॉक करने से पहले भी तो कुछ सामने वाले ने गड़बड़ की होगी या नहीं की होगी। ये तो आप समझ सकते हैं खुद में या नहीं समझ सकते? ये चीजें आप नहीं समझेंगे तो क्या होगा फिर? ये चीजें आती रहेंगी बार बार और आपकी लाइफ में आती रहेंगी और बार बार आप परेशान होते रहेंगे। जब नहीं परेशान होते तो फिर देखिए आप क्या करेंगे। एक्चुअली दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जब तक आपको आपका पार्टनर ब्लॉक करता है तब तक आप बहुत चीजें बिगाड़ चुके होते हैं, बहुत चीजों को आप नुकसान में ला चुके होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि सामने वाले पार्टनर ने आपको ब्लॉक क्यों किया है और वो अनब्लॉक आपको कैसे करेगा। थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों सामने वाला पार्टनर जब आपको ब्लॉक करता है, अच्छा ब्लॉक हम किसी को क्यों करते हैं? आप अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, अपने ऊपर निर्भर हो जाइए कि हाँ हमें किसी को ब्लॉक करना है। कब करते हैं हम ब्लॉक? जब हमें उसे अपनी जिंदगी से निकालना होता है, जब हमें उसे अपने पास नहीं रखना होता है, जब हमें उससे, जिसे कहते हैं ना, डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है, उससे दूरी हमें बनानी होती है। इसलिए हम सामने वाले को ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए सामने वाले की जिंदगी से दूर जा रहे हैं, इसलिए सामने वाले से बात करना बंद कर रहे हैं। ये ब्लॉक होता है। और क्या होता है? अब आप कहेंगे सर हाँ उसने ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन ये तो देखिए ना, इंस्टाग्राम से भी आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया है, आपको व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया है, आपको कॉल से भी ब्लॉक कर दिया। यानी कि सामने वाला इंसान आपके टच में नहीं रहना चाहता है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपकी जिंदगी में आपके साथ नहीं रहना चाहता है। यही तो है। अब आप सोच रहे हैं नहीं नहीं सर ऐसा तो ऐसा ही है। मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करिए, बातों को घुमाने की कोशिश मत करिए और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करिए। आपने जो गलतियां की है उन गलतियों पर थोड़ा पर्दा डालने की कोशिश ना करें, उन पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। जो आप पर्दा डाल रहे हैं ना अपनी गलतियों पर, वो सबसे बड़ी बात है। पहली स्थिति समझ लेना। आप कहेंगे सर पहले तो वो बहुत प्यार करता था मुझे, वो रात रात भर मुझे बात करता था, वो रात रात भर मेरे बिना नहीं रह पाता था, वो मेरे बिना कुछ कर ही नहीं पाता था। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने गलती की है, इसलिए सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है। आप कहेंगे सर हमने तो कोई गलती की ही नहीं, हमने तो उससे प्यार किया है। प्यार किस तरीके से किया है? प्यार भी तो, अरे सब सर कभी झगड़े हुए ही नहीं,
कल मैं काउंसलिंग कर रहा था और काउंसलिंग में पता लगा कि सामने वाला कहता है कि सर हमने तो कोई गलती की ही नहीं, हमने तो कभी उसको कुछ बोला ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया सर। फिर मैंने पीछे पूछा कि आपने बहुत सारा कॉल उसको किया होगा, आपने उसको इरिटेट किया होगा। हाँ हाँ सर ये तो हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ा ना हो कि आप कॉल से ही उसको इरिटेट करें, आप सामने बैठ के भी इरिटेट कर देते हैं। इरिटेट लोग रोने से भी हो जाते हैं, इरिटेट लोग आपके ज्यादा क्लोज होने से भी हो जाते हैं। आपने जो गलतियां की है मैं बताता हूं कैसे आपको लोग ब्लॉक करते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपकी बात के बिना वो सो भी नहीं पाते हैं, आपसे बात किए बिना वो रो भी नहीं पाते, आपसे बात किए बिना वो हंस भी नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है तो आप उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, सबसे जिसको कहते हैं ना इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्सन है। लेकिन आपको वीआईपी की जगह उन्होंने एक चपरासी बना के रखा है। तो अब क्या होगा जब चपरासी बना के रखा है? तो सीधा बात कि आपको वो वैल्यू देना बंद कर देंगे। अब आप क्या करेंगे? जैसे रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन होती, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ती है तो आप परेशान हो जाते हैं, उसको कॉल लगाना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि आप कॉल लगा रहे, भी आप कॉल लगा रहे, एक दिन उनको लगेगा, आपको लगेगा उनका नंबर बिजी आ रहा है। अरे अच्छा, ये मुझसे दूर होकर किसी और से बात कर रहा है। अब आप उसको एक कॉल नहीं, दो कॉल नहीं, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। अब सामने वाला आपको कहेगा अरे क्यों कॉल कर रहे हैं? आप कहेंगे किससे बात कर रहे हैं? कर रहा हूं भैया, मेरी मर्जी है। आपका मोबाइल है क्या? हो आपका कोई हक है क्या? आपने कोई शादी कर रहे कि क्या एक सामने वाले से? उसके अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है, मैं मानता हूं प्रेम आपने किया है, लेकिन प्रेम का मतलब यह नहीं कि आप उसको बंदिशों में रखिए। अगर आपने कुछ पाया है और खुद को खोकर पाया है, उसको पाना मत मानना, फिर आपने सब कुछ खो ही दिया है। आपको ब्लॉक जो किया गया है वो इस गलती की वजह से किया गया है। बार बार उसको कॉल कर रहे थे, बार बार उसको मैसेज कर रहे थे, बार बार व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे, बार बार व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे थे, बार बार आप इधर उधर से वीडियो कॉल कर रहे थे, तो वो इरिटेट आपसे हो गया, वो परेशान हो गया कि अब ये मुझे कब्जा करना चाहता है, मुझे बांधना चाहता है। प्रेम बंधन ही तो है, प्रेम आशा एहसास ही तो है, प्रेम एक आशा है। लेकिन आप क्या करते हैं? ना आशा समझ रहे हैं, ना बंधन समझ रहे हैं, ना एहसास समझ रहे हैं। अब आपने सीधा सामने वाले के ऊपर चौकीदारी करने का दायित्व ले लिया है कि मैं तेरी चौकीदारी करूंगा, तू कहां है, कैसा है, किसके पास बैठा है। मैंने शुरुआत से इसीलिए तो बताना शुरू किया है। अब ये जो कंडीशन आप कर रहे हैं ना, ये चीजें करना बंद कर दीजिए। मैं इस वीडियो में बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, आपको ध्यान से समझ लेना। और जबरदस्त ट्रिक है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और कॉल बुक कराकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। डिप्रेशन तो रहेगा ही नहीं, वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और मेरे पास कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं आपसे 5 ही मिनट बात करूंगा। जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी मैं कॉल नहीं काटूंगा, उसमें चाहे 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे या 1 घंटा लगे या पूरा दिन लगे, लेकिन जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी मैं कॉल नहीं काटूंगा। मैं कोशिश करता हूं सामने वाले की टोटल बातों को सुना जाए, तब जाकर कोई डिसीजन दिया जाए। भाई जब तक सामने वाले का टेस्ट नहीं हो तो बीमारी का इलाज आप क्या कर दोगे? 10 मिनट आप सामने वाले की बात सुनते हो, बता देते हो 50 साल की बातें, क्या होगा उनसे? उनसे कुछ नहीं हुआ करता है, होता है बस सेटिस्फाई करना। क्या होता है सेटिस्फाई से? अगर स्टोन हुई तो एक इंजेक्शन लगा के दर्द से चल जाएगा काम, स्टोन को निकालवाना पड़ेगा और तब आराम होगा। तो यही चीजें आप ध्यान से समझ रहे हो। अब आपको ब्लॉक कर दिया और वो टिप्स सुन लीजिए जिससे अनब्लॉक उसको कराया जाएगा, वो ध्यान से समझना। पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहां पर यूज करना है। अगर वाकई ही में सामने वाले इंसान के अंदर आपका इमोशनल अटैचमेंट था और वो आपके सामने रोया है, आपके सामने परेशान रहा, तब जाकर ये दोनों पॉइंट काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये दोनों पॉइंट तब जाकर काम करेंगे, तीसरा पॉइंट तो किसी भी सूरत में काम कर देता है। अगर आपका सामने वाले इंसान से इमोशनली अटैचमेंट रहा है तो आपसे बात करेगा। सामने वाले इंसान से आपका फिजिकली अटैचमेंट रहा है, नहीं बात करेगा। सामने वाले इंसान से आपका फाइनेंशियल अटैचमेंट रहा है, बात करेगा। ध्यान से समझ लेना। अगर इमोशनल अटैचमेंट रहा है तो आपका पार्टनर आपके लिए मर जाएगा, आपके बिना नहीं रह पाएगा। आप चाहे जितने भी स्ट्रोंग हो, जितने भी कमजोर हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको रोना पड़ेगा। अगर इमोशनली अटैचमेंट हुआ, आपको ब्लॉक अगर उसने किया है, वो अनब्लॉक करेगा। बस ये ट्रिक मेरी ध्यान से फॉलो कर लेना। इस ट्रिक में बहुत बेहतर
तरीका बताया गया है, वो तरीका आपको समझ लेना। क्योंकि मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं, बार बार मैसेज आते हैं कि सर हमें ब्लॉक कर दिया है, वो अनब्लॉक कराने का तरीका समझ लीजिए। एक्चुअली आपको एक दिन में बस दो बार मैनिफेस्ट करना है। एक तो दोपहर में करना है और एक सुबह में करना है। रात में मैं अगली ट्रिक में बताऊंगा कैसे क्या करना है। आपको दोनों टाइम मैनिफेस्ट करना है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो उस इंसान को याद करना है कि वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान कहां है। ओनली 5 मिनट मैनिफेस्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अगर ज्यादा करेंगे तो फिर वो मंत्रों में आ जाएगा, वो फिर मेडिटेशन में आ जाएगा। अब 5 मिनट आपको मैनिफेस्ट करना है और उस इंसान को याद करना है, उसके बारे में सोचना है कि कहां है आप। और यहां पर एक चीज और भी करनी है, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको यूनिवर्स से एक रिक्वेस्ट करनी है, उस रिक्वेस्ट के माध्यम से आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको रिक्वेस्ट करनी है, मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, वो एग्जाम्पल पूरा ध्यान से समझना। मैनिफेस्ट ऐसे करना है कि हे यूनिवर्स, मेरा पार्टनर जहां भी है वहां तक आप वाइब्रेशन भेजे और उस पार्टनर से किसी भी तरीके से मेरा बात हो सके और वो मुझे ब्लॉक कर दे, यानी ब्लॉक करेगा गारंटी से। ये आपको मन में रखना है और ऐसे ही मैनिफेस्ट बार बार करते रहना है। बार बार आपको ये सोचना है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात करना चाह रहा है, वो मुझे अनब्लॉक कर रहा है। मेरा पार्टनर मुझसे बात करना चाह रहा है, वो मुझे अनब्लॉक कर रहा है। ये आपको प्रकृति से प्रार्थना करनी है, यानी यूनिवर्स से, एक ब्रह्मांड से, जिसको कहते हैं ना, ब्रह्मांड से आपको यूनिवर्स से पूरे तरीके से प्रार्थना करनी है कि हे यूनिवर्स, आप मेरे पार्टनर तक एक मैसेज भेजें, एक वाइब्रेशन भेजें कि वो मुझे ब्लॉक करे। मेरे पार्टनर तक एक मैसेज भेजें कि वो मुझे अनब्लॉक करें। मेरे पार्टनर तक एक मैसेज भेजें कि वो मुझे अनब्लॉक करें। मेरे पार्टनर तक एक मैसेज भेजे कि वो मुझे अनब्लॉक करे। ये सब क्रियाएं आपको लगातार करनी है, लगभग 5 डेज तक। जब आप 5 दिन तक इन क्रियाओं को लगातार करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट मेरा मानना है कि 1 वीक के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर इन बेहतर क्रियाओं को आप नहीं कर पाए, आपका माइंड डिस्टर्ब रहा, इस स्थिति में डिस्टर्ब बहुत ज्यादा रहते हैं लड़के, इस स्थिति में बहुत डिस्टर्ब रहती है लड़कियां। वो अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, अपने माइंड को नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं, और ये चीजें आने के बाद बस फिर गेम बजना शुरू हो जाता है। अब दोपहर के समय समझ लीजिए आपको क्या करना है। लगभग 2 बजे या फिर 1 बजे, जिस समय भी आपका लंच टाइम होता है, उससे कुछ ही समय पहले या कुछ समय के बाद, जिस समय आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, आपके माइंड में कोई भी गतिविधि ना चल रही हो, आपके माइंड में कोई लफड़ा ना चल रहा हो, आपके माइंड में किसी के प्रति कोई दुख, किसी के प्रति आपको दिमाग में कोई ईर्ष्या यानी कोई जेलसी ना हो, वो चीजें आपको समझनी है और उन चीजों को आपको करना है। फिर बहुत अच्छे से होगा और बहुत अच्छे से सामने वाले तक वाइब्रेशन आपकी जा पाएगी। अब समझना कैसे। एक्चुअली आप उससे कितने दिन पहले मिले थे वो डिपेंड होता है आपकी स्थिति पर कि आप कब मिले थे और आज कितने दिन है। कम से भी कम 15 डेज उससे मिले हुए हो, आपने देखा हो उसको 15 दिन पहले, और नहीं देखा हो तो वाइब्रेशन काम नहीं करेंगे। अब समझना कैसे। एक्चुअली जब आप दोपहर में उससे वाइब्रेशन भेजने की कोशिश करेंगे तो उस समय आपको शांत बैठ जाना है, और शांत बैठने के बाद थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश करनी है। सबसे पहले जो भी आपने काम किया है उसको साइड रख दीजिए। मोबाइल आपके हाथ में है तो साइड में रख दीजिए। आपके पास कॉल आ रही है उसको साइड में रख दीजिए। मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए। फैमिली से कांटेक्ट करना बंद कर दीजिए। सब लोगों से दूर हो जाइए, लेकिन 5 मिनट के लिए आपको अपने आप को टाइम देना है। समझ रहे मेरी बात को। 5 मिनट के लिए आपको अपने आप को टाइम देना है। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर अनब्लॉक करने का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे अनब्लॉक करा है, बहुत सारे रिश्तों को अनब्लॉक करा है, बहुत सारे रिश्तों को जोड़ा भी है। अब ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है जो अट्रैक्शन सामने वाले को भेजती है, सामने वाले पर अट्रैक्शन डालती है, यानी प्रभाव डालती है, यानी अपनी तरफ आकर्षित करती है। वही चीजें आपको मैनिफेस्ट करते हुए करना है।
समझ गए मेरी बात को? मैनिफेस्ट करते हुए आपके मन में एक खुशी होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, एक एहसास होना चाहिए उस इंसान के लिए जिसके लिए आपने सब कुछ समर्पित किया है, उस इंसान के लिए जिस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ा है, सब रिश्ते, सब नाते, सब कुछ गंवाए हैं। ये चीजें आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, आपको मिस करना है उसको कि मैंने आपके लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है, मैंने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। आप मेरे लिए प्रेम की वो सीमा हो जिसको छूना बड़ा मुश्किल है। आप बहुत अच्छे हैं। अगर उसने कोई गलती भी की है, ध्यान से समझ लेना एग्जाम्पल के लिए, अगर उसने कोई गलती भी की है, आपको कहना है कि मैं आपकी उस गलती की माफी आपसे मांगता हूं, भले ही आपने गलती की है। अगर आपने कोई गलती की है तो वहां पर एक मैसेज भेजिए और यूनिवर्स को बोलिए कि हे यूनिवर्स, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे पार्टनर तक आप एक संदेश भेजने का काम करें। एक संदेश यानी एक मैसेज आप भेजें कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी जो गलती है उसके लिए सॉरी मानता हूं, मैं उस गलती को एक्सेप्ट करता हूं, और आप मेरे पार्टनर तक ये मैसेज भेज दीजिए ताकि उस पार्टनर को एहसास हो कि हाँ, वाकई ही में मैंने गलती की थी और मैंने मान ली है। या एक दूसरा तरीका होता है, जैसे आपके पार्टनर ने गलती की है तो आप इसको दूसरे तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप उसमें बोलेंगे कि हे यूनिवर्स, आप मेरे पार्टनर तक एक मैसेज भेजें। उस मैसेज में आप कहें कि आप जो भी गलत कर रहे हैं उसमें आपकी 100% गलती है, और आप उस गलती का एहसास करें, उस गलती का एहसास आपको हो, उस गलती को मानिए। ये चीज आप कम से भी कम 5 बार कहेंगे, और कई बार कहने के बाद आपको सामने वाले को एहसास होगा कि हाँ, वाकई ही में मैंने गलती की है। हे यूनिवर्स, उसको एहसास हो और वो मुझे उधर से अनब्लॉक कर दे। ये आपको एहसास कराना है, ये आपको फील कराना है सामने वाले इंसान को, यानी केवल और केवल वाइब्रेशन भेजकर। एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, वो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल के लिए, मैंने कल ही ये चीजें की है। मैंने किसी इंसान पर इनका सर, जिसको बोलते हैं ना, रिसर्च किया है। मैंने देखा है कि सामने वाला इंसान जो जो सोच रहा था वही सब उसके जीवन में होती जा रही थी। एक्चुअली ये जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, दूसरा जो टिप्स है वो मैं इस एक छोटी सी स्टोरी के बाद बताऊंगा। जो मैंने सब किया है ये एग्जांपल है। ये मैंने लगभग 1 वीक के अंदर सामने वाले को उससे बात करने के लिए मजबूर किया है। ये जो लड़की है, लेडीज है, इससे बात करने के लिए मैंने मजबूर किया है सामने वाले को। अब समझ रहा मेरी बात को? एक्चुअली जो मामला है ये इस तरीके का मामला है कि 2 पार्टनर होते हैं, दोनों में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, लेकिन एज ज्यादा होती है। लेकिन किसी रीजन की वजह से, किसी फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, किसी फिजिकल डिमांड की वजह से, यानी एक मेल की जो डिमांड होती है वो फीमेल से ये होती है कि मुझे आपके साथ फिजिकल होना है, लेकिन किसी कारण से वो फीमेल जो होती है वो मना कर देती है। वो कहती है नहीं नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकती, इस काम पर हक मेरा बस मेरा खुद पर है, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक आप नहीं कर सकते हैं। ये बात उस मेल को थोड़ा बुरी लग जाती है, और बुरी लगने के बाद सामने वाला इंसान उस फीमेल से बात करना कम कर देता है। टाइम बीतता है और बीतने के बाद वो उससे बहुत ही कम बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन यहां पर जब बातें कम करना शुरू कर देता है, यहां पर जो फीमेल होती है, जो लेडीज होती है, टूट जाती है, परेशान हो जाती है कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है ना, मैं किसके साथ क्या करूं, मैं नहीं करना चाहती, मेरा प्रेम है उसके प्रति, वो है आज भी, लेकिन मैं नहीं चाहती उनके साथ करना, जब तक विश्वास नहीं हो जाता। अब ये सब चीजें होती हैं, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन ये जो मेल होता है ये इससे बात करना बिल्कुल बंद कर देता है। अब ये टूट जाती है, परेशान हो जाती है, मुझसे काउंसलिंग लेती है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, ये सब कंडीशन बीतती चली जाती है। 1 महीना भी बीत जाता है। अब ये जैसे ही मुझसे काउंसलिंग लेती है, मैं इसको कहता हूं कि आप ऐसा करिए। अब काउंसलिंग 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है, 10 दिन चलती है। उसके बाद मैंने यहां पर एक ट्रिक यूज की जो मैंने आपको बताई है, सामने वाले को मिस करने वाली ट्रिक। अब 1 दिन मिस किया, 2 दिन की मिस किया, उन्होंने कहा कि सर वो हमें याद करता है क्या? मैंने कहा हाँ 100% करता है। उन्होंने पूछा आप सही बताइए सर, 200% करता है सर, वो हमसे मिलना चाहता है? हाँ सच में ही करता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी आपके पास लोगों को लेकर आती है।
ये चीजें ध्यान से समझना। अब यही सेम हुआ, उसने कहा कि सर 2 महीने तो उसने कभी कॉल ही नहीं किया, मैसेज ही नहीं किया। हाँ किया। उस महिला ने सोचा कि मुझे कॉल आएगा, बस इतना सोच रही थी कि आधे ही घंटे के बाद उसके पास एक मैसेज आ जाता है तुरंत। उससे एक दिन पहले उनका एक मैसेज आता किसी फैमिली मेंबर के पास। अब फैमिली मेंबर ने इनसे कांटेक्ट करने की किसी कोशिश की, नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं अभी उनका मैसेज आने दीजिए, तब तक आपको कोई बात नहीं करनी है। अब उसके बाद फिर एक फैमिली मेंबर के पास उनका मैसेज आता है, कुछ नहीं होता है। आखिर में उनके मेन जो फैमिली मेंबर्स होता है उस मेंबर के पास एक मैसेज आता है, यानी कॉल आता है, जिसमें उनके बारे में एक चर्चा की जाती है। यानी जैसा जैसा हम सोच रहे थे सब कुछ उस जो जिससे मैं काउंसिल दे रहा था, जो मेरा क्लाइंट था, उसके जीवन में सेम वही हो रहा था। आप जानते हैं उसका रीजन क्या था? जिनका 2 महीने से रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ था, जिनका 3 महीने से रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ था, वो सही हो सकता है मैनिफेस्ट के ट्रिक से। तो आपका रिलेशनशिप क्या है वो भी सही हो सकता है, लेकिन मैनिफेस्ट सही तरीके से होना चाहिए। मैनिफेस्ट की गति एक अच्छी होनी चाहिए, मैनिफेस्ट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मैनिफेस्ट में अट्रैक्शन लाने की पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मैनिफेस्ट में वाइब्रेशन भेजने की ताकत होनी चाहिए। आप कहेंगे सर कैसे? अब दूसरा और इंपॉर्टेंट ट्रिक समझ लीजिए। आपको उस इंसान के लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं करनी है और ना रखनी है। अब आपको समझ लेना, ये रात में आपको किस समय करना है। अगर आपके साथ उस पार्टनर ने कुछ गलत किया है, अब यहां पर शुरू हो जाइए, उसको भूल जाइए। अब शुरू हो जाइए। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसा बता रहा हूं वैसा आप एक ध्यान मुद्रा में या फिर सोते सोते भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। आप एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और उसको मिस करना शुरू कर दीजिए। आप कैसे हैं, कहां हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपके बिना मैं नहीं रह पा रहा हूं, आप कहां हैं, आपसे मैं बात करना चाहता हूं, आप कहां हैं, प्लीज मुझसे बात करने की कोशिश करो, प्लीज आप मुझसे बात करने की कोशिश करो, प्लीज आप कहां हो। ये वाइब्रेशन आपको वहां पर भेजनी है। इस बात को एक बार में नहीं, कम से भी कम 10 बार आपको बोलना है। आप कहां हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे आपसे बात करके एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, एक एहसास होता है कि आप मेरा प्यार है। ये सब चीजें आपको उस वीडियो में, यानी उस जो ट्रिक होती है उसमें यूज करनी है। जब आप इन चीजों को उस ट्रिक में यूज करेंगे तो ये वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगा, और ये वाइब्रेशन जब उन तक पहुंचेगा तो आप वाकई ही में एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपका होगा। और ये वाइब्रेशन पहुंचने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 1 वीक के अंदर आपको सामने वाला अनब्लॉक करेगा। लेकिन कैसे? आपके अंदर सब्र होना चाहिए, आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए, आपके अंदर वो सब चीजें होनी चाहिए कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके। आपको ये पर डे करना है और यही सिचुएशन आपको लागू करनी है। जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आपको यूज करना है। आप उस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। आपको उस इंसान के बारे में कोई भी बात गलत नहीं सोचनी है, आपको उस इंसान की चौकीदारी नहीं करनी है, आपको उस इंसान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको उस इंसान के बारे में बार बार गलत ख्याल नहीं लाने हैं दिमाग में। ये सब चीजें कब आती है? जब हमारे दिमाग में गलत ख्याल आते हैं और गलत चीजें बार बार हमारे दिमाग में पैदा होती रहती है। जब ये गलत चीजें हमारे दिमाग में पैदा होती रहती, फिर अनब्लॉक कहां कर देगा वो ब्रदर? अनब्लॉक तब करेगा जब आपके दिमाग में उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स, यानी पॉजिटिव वाइब्स आपके यहां होनी चाहिए, आपके आसपास पॉजिटिव होना चाहिए सब कुछ। जहां पर आप बैठे हैं वहां का वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप उसको मिस करते हैं, जब आप उससे बात करते हैं, चाहे तो आप कहीं बाहर बैठ सकते हैं जहां एकांत हो, पार्क हो, वहां पर आप आराम से बैठकर सामने वाले को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं ना, यूनिवर्स से उसको मांग सकते हैं और वाइब्रेशन भेजने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जाती है वाइब्रेशन, मैंने देखा है 100 के 100% जाती है। और बहुत सारे मैंने रिलेशनशिप फॉरेन के भी सेल किए हैं। मेरे पास एक फॉरेन का रिलेशनशिप था, वो तो कमाल की बात है, आप हैरान हो जाएंगे उसको सुनकर। और उस रिलेशनशिप को मैंने कैसे सुलझाया, उस गुत्थी को मैंने कैसे सुलझाया है, उसको आप देख लेंगे। वो जर्मनी का केस था और मैंने सोल्व किया है उसको। मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे उसको सोल्व किया है। बड़ा जबरदस्त वीडियो होने वाला है आने वाला, कैसे और कैसे हैंडल किया था। ये थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नया हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों।